घर से निकलेंगे, खूब सारे चिप्स होंगे, खूब सारी चीज़ें होंगी, पूरे रास्ते खाते पीते जाएंगे, पूरी प्रकृति को गंदा करते जाएंगे, वहां जाके भी गंदा करेंगे, वहां जाकर भी गंदा करेंगे, फिर फोटोएं चाहिए, फिर रील्स बनानी है, फिर यहाँ बैठ जाओ, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो। और लोगों को ये समझ में आने लगे, अरे यहाँ तो टूरिस्ट ज़्यादा आ गए, अरे ये रील वायरल हो गई, अब तो यहाँ पे लोग ज़्यादा आना चालू हो जाएंगे, तुरंत बनाओ यहाँ पे होटल, काटो पहाड़, रोको नदियाँ। तो प्रकृति से आप जब जब छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो अपना सर्वनाश दिखाएगी। तो अगर मैं आज आपके ही घर के अंदर आकर आपको ये कह दूं कि सिर्फ ये कमरा आपका है, बाकी का सारा मेरा है, और मैं वहां पे 10 बुलाऊं, 20 बुलाऊं, 50 बुलाऊं, 100 लोग बुलाऊं और बुला के उनको वहां पे उनको रहने की स्वतंत्रता दे दूं, जैसे भी वो रहना चाहते हैं, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? प्रकृति भी स्त्री है, ये समझिए, और स्त्री का क्रोध अच्छा नहीं होता। जब जिस घर में स्त्री ने क्रोध किया है उस घर में कहर आया ही आया है। तो ये प्रकृति का क्रोध है, इसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। 2025 ने हमको आगाज दिया है कि संभल जाओ। अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, माने अभी करवट भी नहीं ली है। तो क्या हो सकता है? इससे बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा प्रलय की चीजें आ सकती हैं और आएंगी। अगर मनुष्य नहीं रुका अपने विकास के चक्कर में तो ये आएगा ही आएगा। ये तो डरावना है। 2G, 3G, 4G तक भी ठीक था, अब आप 5G, 6G, 7, 8, 9 क्यों चाहिए? 5G अच्छी से काम नहीं कर रहा। और आप देखिए ना, जब जब जितने भी ये चीजें बढ़ी हैं, 2G से 3G आया, आप उठा के देखिए कितना कुछ बिगड़ा, कितनी बीमारियां आई। 3G से 4G आया, देखिए कितनी बीमारी आई। 4G से जैसे ही 5G पर काम चालू हुआ, आपके सामने है कोरोना आया। अब 5G से फिर 6G पे जाएंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति तो विनाश करेगी। और आजकल तो एक नया राक्षस और पैदा कर लिया है, AI। मनुष्यों के लिए ना नौकरियां हैं, ना उनके जीवन के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, और अब AI को और जनरेट कर दिया है कि जो थोड़े बहुत अपने घर परिवार को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं लोग, उनको भी घर में बैठा दीजिए, वो काम भी मशीन कर लेगी।